आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अक्सर हमने इन सभी बातों पे पहले भी चर्चाएं की है, लेकिन आज की चर्चा का थोड़ा अलग ही प्रकार से है, क्योंकि आज की चर्चा के साथ हमने एक दो तीन जैसे सीढ़ी के तीन पायदान होते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और कभी कभी किसी दुकान पे चढ़ते हैं तो वहां पे दो तीन सीढ़ियां होती हैं। ऐसे ही हमने ये तीन जीवन के एक पायदान से दिखाए हैं, ताकि हमारा आपके जो तीन शरीर हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए, हम पहले भी अपने इन बातों पे चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन अक्सर चर्चाओं का कुछ ना कुछ एक बिंदु विशेष होता है जिसको लेकर हम चर्चाएं करते हैं। क्योंकि शास्त्रों की तो जितनी भी बातें हैं वो मुख्य तौर पर तो आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हालांकि मेरा आप सभी भाई बहनों से जितना भी फोन पे या कमेंट्स पे या कुछ और बातों से जितना भी संपर्क रहा है, उससे मुझे ऐसा ही बोध हुआ है कि एक साधारण मनुष्य को लगभग स्थूल शरीर का ही बोध होता है। कुछ थोड़ा आगे चले जाओ तो सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि तक ही बोध रहता है। ये जो बाकी की क्रियाएं हैं, कारण शरीर, संस्कार, इन बातों की अक्सर एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष जानकारी होती नहीं। ऐसा देखा गया है कि कलयुग में प्राय एक साधारण मनुष्य की रुचि तो विषय भोगों को भोगने की ही होती है और उसी के लिए ही दिन रात वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है और पुण्य कर्म ही नहीं, कभी कभी इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही पाप कर्म भी कर जाता है, तरह तरह की चालाकियां करता है, हेरा फेरियां करता है, केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। और इन्हीं विषय भोगों को ही वो संग्रह करता है। जबकि मनुष्य जीवन में ही हम सतोगुण का जितना अधिक संग करते हैं, यानी जितना अधिक ज्ञान में स्थिति से गुजरते हैं, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को हम अपने जीवन में समझ लेते हैं, आपके हमारे जीवन का एक आध्यात्मिक विकास करती है, हमारी दिनचर्या में सुधार लाती है। इन सभी बातों पे थोड़ी विशेष चर्चा करने से पूर्व हम शास्त्रों का जो एक मूल तत्व ज्ञान है उसको एक बार संक्षेप में याद कर लेते हैं। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्व कहे गए। माया यानी कि प्रकृति, जिसके के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। रजोगुण और सतोगुण मनुष्य को संसार में ही एक उलझाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं, भोगों की दुनिया में फंसाए रखते हैं। जबकि एक सतोगुण एक मुक्ति का द्वार है। जैसे जैसे हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। इसी तरह दूसरा तत्व है आत्मा। आत्मा, जो आप भी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, और ऐसे ही जो 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां हैं। जोनियां क्या, अलग अलग प्रकार के ये स्थूल शरीर है। शास्त्रों में इनकी संख्या 84 लाख कही। हालांकि एक साधारण मनुष्य इतनी बड़ी संख्या सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इसका भी मैंने अक्सर मनुष्यों को कहा है कि आप 5 लाख मानो, 10 लाख मानो, चाहे 84 लाख मानो तो अच्छी बात है, लेकिन जितने भी आपने अपने अपने जीवन में देखी हैं जोनियां, उनको तो आप मान ही सकते हो। आजकल तो देखिए, इंटरनेट का जमाना है। आप डिस्कवरी चैनल पे जाओ या ऐसे ही कई और अलग अलग चैनल हैं, आपको जानकारी मिलेगी कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब जोनियां हैं। देखिए, जोनी किसको कहते हैं? एक साधारण सी बात आप अपने दिमाग में बिठा दो।
हम जहाँ कहीं भी पदार्थ में कुछ वृद्धि देखते हैं तो समझ लो उसके अंदर आत्मा का प्रवेश आ जाता है। आत्मा के विद्यमान होने पे ही वो वृद्धि संभव हो पाती है, क्योंकि माया तो जड़ है। माया में अपने आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये जो आप और हम ये जो इतने परिवर्तन देखते हैं, ये परमात्मा की शक्ति पाकर ये माया इन परिवर्तनों को कर पाती है। जब हम समझते हैं कि ये प्रकृति में परिवर्तन हो रहे, जबकि ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक अलग अलग प्रकार के समझ लो आप यंत्र हैं। और शास्त्रों में तो इन तीनों की सम अवस्था को एक इकाई कहा गया, एक तत्व कहा गया, और इनसे सब 23 तत्वों का विस्तार होता है। तो फिर ये सृष्टि बन जाती है, स्थिति बन जाती है। स्थिति में इतने सारे ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और वर्तमान में तो कलयुग चल रहा है, फिर ये भी लाखों वर्ष के होते हैं। यानी ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जो कि अनादिकाल से चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हम सभी आत्माएं चेतन कहलाते हैं, जबकि माया जड़ कहलाती है। इसी तरह परमात्मा, देखिए परमात्मा एक सत्ता के लिए कहा जाता है, क्योंकि परम शब्द आ जाता है। आत्मा के साथ तो परम शब्द नहीं आता। देखिए आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु सभी आत्मा है। चाहे मनुष्य योनि के हों, चाहे मनुष्य से अलग योनियों के हों, यानी कि मनुष्य से नीचे की योनियां भी है और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां है। और अक्सर शास्त्रों में एक बात और कह दी जाती है कि मनुष्य को योनि को रजोगुणी प्रधान कहा जाता है, मनुष्य से नीचे की योनियों को साधारणतः तमोगुणी कहा जाता है, और मनुष्य से ऊपर की योनि है जो कि आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से तो देखने में नहीं आती, उनको सतोगुणी प्रधान कहा गया है। देखिए एक साधारण मनुष्य अपने जीवन को जैसा जैसा व्यतीत करता है, क्योंकि मनुष्य योनि का ही कहा गया कि आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं। मनुष्य से ऊपर की जितनी योनियां हैं उनका भी कर्म नहीं लिखे जाते, और मनुष्य से नीचे की जितनी योनियां हैं उनके भी कोई क्रियाएं हो, कर्म हो, कुछ भी लिखे नहीं जाते। नीचे की योनियों में अक्सर कहा जाता है कि प्रकृति की प्रेरणा से वो कर्म करते हैं, और ऊपर की योनियों के लिए अक्सर शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वो परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करते हैं या क्रियाएं करते हैं। केवल और केवल मनुष्य को ही, यानी कि आपको और मुझे, परमात्मा ने खुला छोड़ रखा है, स्वतंत्र छोड़ रखा है। लेकिन शास्त्रों का साथ में ज्ञान भी दिया है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। इसीलिए तो ज्ञान का महत्व है, सत्संग का महत्व इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में हमारी ज्ञान की स्थिति नहीं रहती, और जब मनुष्य को ज्ञान की स्थिति नहीं रहती तो फिर उससे गलत कार्य होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। यानी कि कोई भी ज्ञान का अभाव में जब भी क्रियाएं कोई होती हैं तो उसमें गलत कार्य होने की ही संभावना प्रबल हो जाती है। देखिए एक साधारण मनुष्य स्कूटर कार चला रहा है, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर तो वो दुर्घटना कर देता है ना, स्वयं भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। देखिए हम स्वयं को दुखी करते हैं उसके लिए तो हम ही उत्तरदायी हैं, लेकिन जब हम अन्यों को दुखी करते हैं तब ऐसी स्थिति में जो मनुष्य दुखी करता है तो फिर उसको इसका दंड दिया जाता है। दंड क्या है? दुख रूपी परिस्थितियां जब हमें मिलती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, वही आपके हमारे लिए दंड होते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां है ना, ये दंड रूप में ही है। देखिए ये प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसमें ये नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो अपने अपने मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दंड ही भुगत रही है, भोग रही है। जबकि ऊपर की योनियों को शास्त्रों में एक पुरस्कार के रूप में कहा गया है। जब जब मनुष्य के पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, यानी कि उसके पुण्य कर्मों का उसको एक पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन पुरस्कार लेने में आप और हम स्वतंत्र हैं, यानी कि मनुष्य की मरते समय अगर स्वर्गों के सुख पाने की, यानी कि सुख भोगने की
एक इच्छा है तभी ऊपर की जोनियां दी जाती हैं, अन्यथा मनुष्य को मनुष्य की ही जोनी मिलती है और केवल मनुष्य जोनी में ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। देखिए नीचे की जोनियों में तो कोई उन्नति होने का प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन ऊपर की जोनियों के लिए भी शास्त्रों में कहा गया है। भले ही उन जोनियों विशेष में विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं, लेकिन सत्संग करने का कहो या आध्यात्मिक उन्नति करने का वहां भी अवसर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और कहीं कहीं शास्त्रों की बातों से ऐसी भी संगति लगती है कि ये जो मनुष्य योनि में ही कुछ मनुष्य जो एक विशेष सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इनको भी आप एक स्वर्ग ही मान सकते हो। यानी कि जिनके पास सुखों का एक अंबार लगा हुआ है, तो वो सुख ही आपके हमारे जीवन में एक स्वर्ग रूपी बन जाते हैं। और कभी कभी मनुष्य योनि में ही ऐसी ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि मनुष्य की एक साधारण आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, तो इनको भी कभी कभी नरक योनियां कह दिया जाता है। देखिए जब मनुष्य के पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को घर नहीं है, और भी कुछ ऐसी ही दुखमय स्थितियां होने पर इनको नरक ही समझ सकते हैं। लेकिन आज हमारा इस पर कोई विषय नहीं है। देखिए आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, ये शरीर कैसे कैसे काम करते हैं, इसीलिए मैंने आज की चर्चा में ये तीन प्रकार की जो सीढ़ियां भी दिखाई हैं। मैंने स्थूल शरीर के साथ 1 नंबर डाला है, यानी कि ये पहली सीढ़ी है। सूक्ष्म शरीर के साथ मैंने 2 नंबर डाला है और कारण शरीर के साथ मैंने 3 नंबर डाला है। देखिए हम जैसे ही सीढ़ी पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो आसान होती है, दूसरी थोड़ी और कठिन होती है और तीसरी थोड़ी और कठिन होती है। ऐसे ही देखिए सीढ़ियां क्या है, जब जब हम जीवन में सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाती है। आप इसको ज्ञान से भी ले सकते हो, शिक्षा से भी जोड़ सकते हो। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन कुछ महीने पहले हमने सीढ़ी के डंडे ज्ञान की कक्षाओं के ऊपर एक सत्संग किया था, जिसमें हमने एक सीढ़ी दिखा के उस पर 1 2 3 4 5 का एक संख्या दिखाई थी। यानी कि हम जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, देखिए एक बच्चा पहली क्लास में है, फिर दूसरी कक्षा में, तीसरी, तो वो आगे आगे बढ़ता है ना, तो इसी तरह फिर उसके दिमाग का, मस्तिष्क का, बुद्धि का विकास होता है। अब हम सीढ़ी के जो 3 पायदान हैं, 1 2 3, इन पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी स्थिति स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की पुनः समझ लेते हैं। देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं, क्योंकि अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जलते समय कह दिया जाता है, या अक्सर आपने ये समाचारों में भी अक्सर ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं कि 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर था, उसी में ही ये जलकर विलीन हो गया। यानी ये एक साधारण सी बातें आपको और हमें जीवन में सुनने को मिलती। लेकिन ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इसके बारे में मनुष्य अधिक जानकारी नहीं रखता। देखिए स्थूल शरीर सभी की ही एक आयु लेके आए, भले ही 10 वर्ष की कोई लेके आए, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु होते भी हमने देखी। हालांकि किसी की 100 वर्ष भी होती है, लेकिन शास्त्रों में एक औसत आयु मनुष्य की 100 वर्ष की कही गई है। अगर वो अपना सामान्य जीवन, यानी कि एक सामान्य गतिविधियों में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वो उसकी आयु 100 वर्ष की मानी गई। तो ये 100 वर्ष की हो या 60 वर्ष की हो, ये स्थूल शरीर एक अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कुछ दिन पहले हमने एक मोबाइल सेट और सिम कार्ड के ऊपर भी चर्चा की थी। तो आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर है, इसको आप सिम कार्ड भी समझ सकते हो।
यानी कि आपके हमारे जीवन की जो लेखा जोखा है, जब बैलेंस शीट है, देखिए जैसे हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसमें हमारा आय और व्यय का ब्यौरा होता है ना, यानी कि हम अपने लेखा जोखा भरते हैं। इसी तरह परमात्मा के यहाँ को, प्रकृति के यहाँ को, क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो लिखे जाते हैं। उनका एक समय विशेष के बाद फल आता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि प्रकृति रूपी भूमि में हम जैसे भी बीज बोते हैं, जो कर्म करते हैं, हमारे कर्मों को बीज कहा गया, फिर वैसे ही उसके फल आते हैं, फसल होके आती है। क्योंकि बीज और फल के बीच में एक समय का अंतराल होता है, समय सीमा होती है। कोई फल हफ्ते में आता है, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में। इसी तरह मनुष्य योनि में हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जिनका फल अगले जन्म में आता है, उससे कई अगले जन्मों में आता है। यानी कि ये तो एक बीज के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के एक स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा कर्म है। लेकिन आप और हमको ये मानना होगा कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही हमारी जो आगे की जो यात्रा है वो समाप्त नहीं होती, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये पुनः आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। या आप साधारण शब्दों में यूं समझ सकते हो कि एक नए स्थूल शरीर का उसको फिर दोबारा से एक चोला मिल जाता है, जोनी मिल जाती है, स्थूल शरीर मिल जाता है। फिर वो कर्मों के आधार पे ही स्थूल शरीर मिलता है। देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम न्यूनता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। यदि इसमें पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो फिर नीचे की योनियों में भेज दिया जाता है। जब तक वो पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं होती, यानी कि अगर किसी के पाप कर्म 70% हो गए, पुण्य कर्म 30% रह गए, तो ऐसे में वो 70% के पाप कर्म घटते घटते, क्योंकि नीचे की योनियों में तो दुख रूपी फल भोगे जाते हैं, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय धीरे धीरे घटता रहता है। वो घट घट के जब वो पुनः पुण्य कर्मों की बराबरी में, यानी कि वो 23% के बराबर आ जाते हैं, फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। इस बात से आप आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि मनुष्य योनि की प्राप्ति ऊपर की योनियों से जब पुण्य कर्मों का नाश होते होते पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी आ जाती है। देखिए वहां तो पुण्य कर्मों का नाश होता है ना ऊपर की योनियों में, तो वो जैसे घट घट के पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और इसी तरह जब नीचे की योनियों से भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और इसी तरह मनुष्य से मनुष्य योनि की भी प्राप्ति होती है। यानी कि जब मनुष्य की इच्छा ऊपर की योनियों में जाने की रहती ही नहीं है, तो उसको भी पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। देखिए जो लोग भी साधना करते हैं वो कभी भी सुखों की इच्छा नहीं करते, क्योंकि ऐसे मनुष्य तो साधना करते करते केवल और केवल निष्काम भाव से ही कर्म करते हैं, या अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए सकाम भाव से एक साधारण कर्म करते हैं। यानी कि ऐसे सभी मनुष्य जो साधना में संलग्न रहते हैं वो सदा ही मनुष्य योनि की प्राप्ति ही चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समाप्ति कर मायातीत हो। क्योंकि ये जो प्रकृति के जो 3 बंधन हैं, ये 3 गुणों के ही बंधन हैं, ये 3 शरीरों के ही बंधन हैं। इन 3 बंधनों में एक बंधन तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पुनः दूसरा बंधन फिर दोबारा से वही बंधन दोबारा लग जाता है, यानी कि चोला बदल जाता है, जो अंदर की जो 2 हथकड़ियां वो नहीं खुलती। तो ऐसे में मनुष्य योनि के रहते रहते ही शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है। मायातीत का मतलब यह है कि फिर वो प्रकृति के जो एक बंधन है, इन गुणों के कहो या शरीरों के, उससे वो मायातीत हो जाता है। तो फिर ऐसे में आत्मा परमात्मा के साथ आनंद में
वातावरण में एक लंबे काल के लिए, जिसको मुक्ति काल कहा जाता है, वो बहुत ही लंबा काल है, उसमें फिर वो आनंद में विचरण करती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपका हमारा सभी आत्माओं का एक स्वभाव है कि वो आनंद की प्राप्ति के लिए ही सदा ही प्रयत्नशील रहती है। ये जो आप और हम ये जो विषय भोगों में जो लिप्त रहते हैं, ये भी उसी का ही एक नमूना है। क्योंकि प्रकृति के ये जो सुख हैं, ये हमें आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य इन भौतिक सुखों में ललाहित रहता है, और इन्हीं के लिए जब रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, तब तो उसका कोई पतन नहीं होता, कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब वो इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि पाप कर्म करता है, तो फिर परमात्मा की तो एक न्याय व्यवस्था है ना। परमात्मा तो किसी भी जीव के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वो तो सभी जीव परमात्मा के ही अंश कहेंगे, परमात्मा के ही बाल बच्चे हैं। यानी कि परमात्मा सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं, सभी जीवों से ही प्रेम करते हैं। जैसा कि आपने हमने ये भौतिक जगत में भी विभिन्न प्रकार की अदालतें देखी हैं। इन अदालतों में भी मनुष्य कब जाता है? जब हमारे साथ अन्याय होता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ हमें जाना नहीं पड़ता। अगर हमारे साथ किसी अन्य मनुष्य द्वारा अन्याय किया गया है, तो हमें कहीं पे कोई एफआईआर नहीं लिखवानी होती, कहीं हमने कोई शिकायत नहीं करनी होती। वो अपने आप ही उसकी शिकायत लिख दी जाती है। फिर एक समय विशेष के बाद जो भी हमें तंग करता है, पीड़ा देता है, दुख देता है, उसको उस किए गए कर्म का कहो, पाप का कहो, विकर्म का कहो, उसको दंड रूपी फल भोगना ही पड़ता है। ये प्रकृति में सभी व्यवस्थाएं अपने आप अनादि काल से बहुत ही बारीकी से कहो, बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपने आप ही चलती रहती है। ये जो नीचे की जोनियों में जो इतने जीव जो दुख भोग रहे हैं, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही रह चुके हैं। इन्होंने भी जब पाप कर्म अधिक कर दिए थे, यानी उस समय विशेष में या उस युग विशेष में जब अन्य जीवों को, चाहे मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा दिया, दुख दिया, तो फिर उसका पाप रूपी फल वो आज स्वयं भुगत रहे हैं। इसी से ही हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में भी हम जब जब अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, जब पाप कर्म करते हैं, जब मनुष्यों के अलावा भी जो अन्य जोनियों के जीव हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे पशु है, यानी किसी भी जोनी के जीव हैं, जिनको भी हम दुख देते हैं, उनका भी हमें पाप रूपी या दुख रूपी फल आने वाले समय में भोगना ही होता है। देखिए, ये एक परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है जो अनादिकाल से चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। आपको ध्यान होगा, हमने तकरीबन 2 वर्ष पहले प्रकृति एक अदालत के ऊपर भी हमने एक चर्चा की थी, जिस पर हमने ये सभी इन बारीकियों को, इन बातों को बहुत ही विस्तार से समझाया था। तो अब हम बात करते हैं स्थूल शरीर से आगे जो आपका हमारा है सूक्ष्म शरीर। देखिए, ये 17 तत्वों का बना है। इसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम सुख प्राप्ति करते हैं, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। 5 हमारे ये भोग विषय हैं, जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इसी तरह मन और बुद्धि, ये 5 5 5 और एक एक, ये 17 बढ़ जाते हैं। ये 17 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर है। इसको हमने सीढ़ी नंबर 2 बताया है। इसी तरह सीढ़ी नंबर 3 में हमने कारण शरीर दिखाया। इसमें हमने एक ही तत्व माना है, वो है अहंकार। देखिए, जब जब हम अहंकार युक्त होकर सकाम भाव से कि इस कर्म का मुझे ये फल चाहिए, यानी कि हम अहंकार भाव से करते हैं। देखिए, ये उस अहंकार की बात नहीं है जो आप और हम जो वर्तमान युग में हम एक दूसरे में देखते हैं। वो अहंकार एक अलग तत्व है, वो तो निंदा के रूप में इस्तेमाल होता है। ये अहंकार एक शास्त्रों में एक तत्व का नाम है, यानी कि उस अहंकार को या घमंड को नहीं हमने जोड़ा। इसी कारण शरीर में हमारे
संचित कर्मों का कर्माशय रहता है। हम जितने भी कर्म करते रहते हैं, और पहले की मनुष्य योनियों में भी जो हम कर्म कर चुके हैं, जिनका अभी हमने फल भोगना है, इसी तरह जितने भी हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं चाहे पुण्य कर्म करते हैं, उनके संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, हमारे कार्य शरीर में रहता है। और इसी तरह जब जब हम साधना के लिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ऐसे में कारण शरीर में उसका एक कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति देते हैं, यानी कि हम परमात्मा के मार्ग पर और अधिक तेजी से भक्ति करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति में एक प्रवीणता आ जाती है, उसमें एक गति पकड़ लेती है, तो वैसे वैसे फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति छलांगे लगाने शुरू कर देती है, यानी कि उसमें एक तीव्र गति आ जाती है। तो इसलिए हमने ये जो अभी 3 शरीरों की चर्चा की है ना, इन 3 शरीरों में अगर हमारे शुभ कर्म होते हैं या पाप कर्म होते हैं, तो इन दोनों से ही एक अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब हमने आगे की चर्चा इस बात पे करनी है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। देखिए, इसीलिए अभी तक की जितनी भी हमने चर्चा की है, वो हमने एक अलग स्तर पे की है, ताकि नहीं तो आगे की चर्चा में फिर हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। ये जो हमने 3 पायदान रखे हैं, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, ताकि हम अपने जीवन में कैसे कैसे आध्यात्मिक उन्नति करें। तो पहली सीढ़ी हमने कैसे चढ़ दी है, फिर हमने दूसरी सीढ़ी चढ़ दी है, फिर हमने तीसरी सीढ़ी चढ़ दी, जिसके फलस्वरूप हम ऊंचाइयों को छूते हैं, हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो फिर हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक ऐसी स्थिति विशेष में भी पहुंच जाते हैं जब हम परमात्मा को छू लेते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा के आनंद में हम विचरण करते हैं। तो पहली स्थिति है आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की स्थिति है। देखिए, हमने इन सीढ़ियों के कहो या इन पायदानों के बीच में भी हमने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। वो सर्वप्रथम आप इस वीडियो को सुनते समय भी आप बार बार उसको पढ़ सकते हो। तो पहले स्थूल शरीर, जब प्रथम जो हमारी सीढ़ी है, वो हमने क्या करना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, यानी कि आपका हमारा जो एक मनुष्य जीवन का जो एक अवसर मिला है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि देखिए, हम भौतिक उन्नति जितनी भी कर लेते हैं, वो तो हमने अभी तक कितनी ही चर्चाएं की। चर्चाओं के ऊपर भी अगर आप नहीं इतना ध्यान देते, तो वो तो हम वर्तमान जीवन में इतनी मृत्युएं देखते हैं, यानी कि इतने स्थूल शरीर मर मर के जा रहे हैं, लेकिन उन्हों शरीरों द्वारा भी जितनी भी भौतिक उन्नति की गई थी, वो सभी के सभी यही रह जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के साथ कुछ भी नहीं जाता। क्या जाता है? वो केवल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जाता है, क्योंकि सिम कार्ड वही है। यानी कि जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, वो तो देखिए, हमारा अगर कारण शरीर बिगड़ गया है या सूक्ष्म शरीर बिगड़ गया है, इसी से एक बात और आपको बता दूं कि शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को एक शरीर, सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। जहां जहां सूक्ष्म शरीर खाली कहा जाता है, वहां 17 तत्व की जगह 18 तत्व मान लिए जाते हैं। लेकिन अलग अलग शरीर कहने से थोड़ी हमें जानकारी समझने में या परमात्मा को जानने में या परमात्मा की जो प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझने में थोड़ी आसानी रहती है। देखिए, हम जैसे जैसे कुछ वर्गीकरण कर देते हैं, तो फिर बात को एक सूक्ष्म रूप में समझने में हमें आसानी होती है। एक साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य योनि के रहते रहते ही हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों को समाप्त कर सकते हैं या संवार सकते हैं या शुद्ध कर सकते हैं। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो, क्योंकि जब जब हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ जाते हैं, फिर हमें 84 लाख योनियों का जो एक अलग अलग
कुछ दंड रूप में है, कुछ पुरस्कार रूप में है। देखिए, पुरस्कार तो मैंने पहले ही कहा था आपकी हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन दंड तो हमारी आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता। देखिए, अदालत में भी जब कोई एक दंड दिया जाता है तो अपराधी से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती कि आपको ये दंड स्वीकार है या नहीं तो हम इसको समाप्त कर दें, ऐसा तो नहीं होता। यानी दंड तो हम भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को मिले हुए जीवन में अपने इन शरीरों को सुधारना चाहिए, या दूसरे शब्दों में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो इन शरीरों को कैसे सुधारा जाए, ये हमने पहली सीढ़ी में लिखा हुआ है कि स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा हमें पाप कर्मों को रोकना है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि मनुष्य जब जब अपने अनियंत्रित भोगों के लिए पाप कर्म करता है तो अन्य जीवों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और पीड़ा तो कोई भी नहीं चाहता। देखिए, हमें अगर कोई मनुष्य दुखी करता है, पीड़ा देता है, या दूसरे शब्दों में हमें आते जाते कोई मनुष्य अगर थप्पड़ मार जाता है तो हम दुखी होते हैं। अगर वो हमसे बहुत ही बलशाली है तो हम भले ही उस स्थिति विशेष में दब जाए, लेकिन अंदर से तो, मन से तो हमारी प्रक्रिया यही होती है ना कि हमें दुख होता है, उसके प्रति रोष उत्पन्न होता है। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब अन्य जीवों को दुख देते हैं, देखिए दुख क्या है, जब हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अन्याय जैसे कर्म करते हैं तो ये उनको दुख जाता है। जब हम अन्य पक्षियों की या पशुओं के साथ कोई हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, देखिए आज कलयुग में मांसाहार का प्रचलन चला हुआ है, तो मांसाहार में क्या है कि हम अन्य जीवों की हत्या करते हैं। देखिए, भले ही एक खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से हत्या नहीं भी करता हो, लेकिन ये पूरी एक श्रृंखला होती है जिनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्यों का जितना जितना अनुपात होता है, फिर उतने उतने अंश में, चाहे वो खाने वाले हैं, चाहे वो बनाने वाले हैं, चाहे वो वितरण करने वाले हैं, चाहे वो मारने वाले हैं। देखिए, ऐसा कहीं शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ये बातें नहीं लिखी होती, लेकिन इनकी हम जैसे जैसे संगति लगाते हैं, ये एक साधारण रूप से हम बातें समझ सकते हैं। यानी हमें अपने स्थूल शरीर को संवारने के लिए कहो, या पवित्र करने के लिए, या सबसे पहली हमारी जो सीढ़ी है वो यही है कि हमने पाप कर्मों को अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा पूर्ण रूप से रोकना है। अब पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद अब हम चढ़ते हैं दूसरी सीढ़ी, लेकिन उससे पूर्व ये जो दूसरी और तीसरी सीढ़ी के बीच में जो एक संबंध है ना, उसको थोड़ा एक बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय बन चुका होता है उसके प्रति तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किए गए कर्म तो ऐसे हैं जैसे हम अपने धनुष बाण से तीर छोड़ देते हैं ना, तो वो हमारे द्वारा जब से कर्म हो गया या तीर छोड़ दिया तो अब हमारे उसके ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जो हमारे संस्कार बने होते हैं, यानी कि जो हमारा स्वभाव बना होता है, उस कार्य शरीर का हमें प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, उन संस्कारों का या स्वभाव का प्रत्यक्ष रूप से हमें बोध नहीं होता। ये बोध होता है हमें सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारे मन बुद्धि में कैसे कैसे फुरने उठते रहते हैं। देखिए, हम जब भी एक जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। शास्त्रों में इसी विचारों को ही वृत्तियों का नाम दिया गया, जिसको मैंने फुरनों का भी एक नाम दिया। देखिए, हमारे मन में बार बार फुरने उठते रहते हैं, अब ये वाला काम करो, अब ये वाला भोग करो, अब उसके मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ये इतनी जल्दी उठते रहते हैं कि इसके आगे तो आपके हमारे जो इंटरनेट की दुनिया में जो विंडो खुलती हैं वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन में इतनी जल्दी जल्दी फिरने उठते हैं। आप इस समय वीडियो सुन रहे हो तो आपको वीडियो सुनते सुनते भी आपके मन में कई तरह के इधर उधर के विचार आ रहे होंगे। परिवार के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, या अन्य स्थितियों के भी हो सकते हैं। यानी आपका हमारे मन में ये जो विचार आते रहते हैं, ये
विचार वही आते हैं कि जैसे जैसे आसपास की हमारी परिस्थितियां होती हैं, जब भूतकाल में जैसा जैसा अब तक के हमारे संस्कार बन चुके होते हैं। इसीलिए तो उसका नाम कारण शरीर दिया गया, क्योंकि कारण अपने आप में ही कारण है। उसी कारण से ही जितने भी कार्य होते हैं वो स्थूल रूप से हमें आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कारण कभी भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, क्योंकि कारण सूक्ष्म रूप में होता है। एक साधारण मनुष्य की नजर स्थूल बातों पे जाती है, स्थूल वस्तुओं पे जाती है, लेकिन उसके पीछे का जो एक सूक्ष्म कारण होता है उस पर हमारी आपकी नजर जा ही नहीं सकती। एक प्रत्यक्ष रूप से हम उसका बोध कर सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे को देखने में नहीं आते। यानी कि इसलिए मैंने ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक संबंध सा बताया। अब हम पुनः वापस लौट के आते हैं कि हमने सर्वप्रथम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों को हमने तो रोक दिया, लेकिन मन के अंदर हमारे फुरने तो उठते रहते हैं। जिन बुराइयों को हमने भले ही स्थूल रूप से रोक देते हैं, लेकिन उनके विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। विचार तो हम आरंभ में नहीं रोक सकते, क्योंकि विचारों को रोकने के लिए ही शास्त्रों में तो एक योग दर्शन का पूरा एक शास्त्र बना हुआ है। यानी कि उन विचारों को रोकने के लिए जिसमें कहा गया कि मन की वृत्तियों को रोकना या चित्त की वृत्तियों को रोकना या रुक जाना, ये एक अलग विषय है। यानी कि जब तक हमारे स्थूल शरीर द्वारा कर्म होने बंद हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे मन में भी विचार वो थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं। यानी कि जब हम पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं, देखिए ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी वर्षों बीत जाते हैं। ये एक दो दिन में संभव नहीं होता, क्योंकि बार बार जिस चीज की हमें आदत पड़ी होती है, तो वो हम प्रयत्न रूप में या बल रूप में हम उनको कभी कभी रोक देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा भीतर से कारण शरीर में ऐसे संस्कार बने होते हैं, तो संस्कार तो सदा ही प्रभावशाली ढंग से आते हैं। वो कभी कभी हमें बाध्य कर देते हैं। ये जो समाज में कई प्रकार के जो आप और हम अपराध देखते हैं ना, ये बने हुए अशुभ संस्कारों के कारण होते हैं, जो मनुष्य के बीच में बुरा स्वभाव कारण शरीर में बन जाता है। वो कभी कभी इतना सुनामी के रूप में आता है कि उसको रोक पाना मनुष्य के बस की बात नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको और हमें स्वयं को भी पता नहीं है कि हमारे कार्य शरीर में कैसे कैसे बुरे संस्कार अभी भी जीवित अवस्था में है। यानी जब मनुष्य अपनी पहली सीढ़ी में अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा पाप कर्मों को पूर्ण रूप से रोकने में बहुत लंबे समय तक सफल रहता है, तो समझना चाहिए कि हमने पहली सीढ़ी यानी कि स्थूल शरीर को हमने पवित्र कर लिया है, या स्थूल शरीर की हमने जो पहली सीढ़ी थी वो हमने चढ़ लिया। अब जो दूसरी सीढ़ी है, ये जो हमारे फुर्ने विचार वृत्तियां ये जब जब आती रहेंगी, इनको बार बार हमने किसी भी कारण विशेष से हमने हटाते रहना है। जब जब हम एक बार फुरना जागा हमने उसको हटा दिया, ध्यान दूसरी जगह ले गए, फिर विचार आया, फिर हमने ध्यान को हटाना है। इसीलिए कहा जाता है जिनके जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दिया जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे भले 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, ये दूसरी सीढ़ी चढ़ने में, क्योंकि हमने अपने विचारों को वो, क्योंकि विचार कहाँ से आ रहे हैं, उसका कारण तो कारण शरीर में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसका प्रत्यक्ष रूप से कारण नहीं है। वो जब जब कुछ आसपास की परिस्थितियां कहो या प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी स्थितियां जीवन में घटती हैं, तो फिर वो कारण शरीर से उन की फुरने जागते रहते हैं। तब तक हमारे सूक्ष्म शरीर में या मन में ये फुर्ते उठते रहते हैं, तो मानकर चलो कि हमारे कारण शरीर में अभी भी संस्कार सुप्त अवस्था में है। क्योंकि जब वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे,
तो फिर ये फुरने उठने भी बंद हो जाते हैं, विचार आने भी बंद हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर जब जब ये बुरी वृत्तियां अगर आ रही हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हमारे कारण शरीर में अभी भी बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए। देखिए, बार बार हटाने से हम उनको कमजोर कर सकते हैं। हटाना क्या है कि हम जब अपने उस विचारों को हटा देते हैं, कहीं और ध्यान लगाते हैं, यानी उनको बार बार हम उन विचारों की उपेक्षा करते हैं, और अगर उन विचारों को हम महत्ता देते हैं, तो फिर वो कारण शरीर के जो हमारे संस्कार है वो और अधिक मजबूत होने लगते हैं। इसलिए देखिए, ये शब्दों को आपने नहीं पकड़ना, इनके भावार्थों को पकड़ो कि हमने किसी भी तरह से अपने मन में जितने भी ये जो बुरे विचार आते हैं, इनको हमने समाप्त करना है। और ये 2 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, भले ही मरते दम तक ये विचार अगर आते हैं, तो हमने उन विचारों को हटाते रहना है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। साहित्य पढ़ने से हो, सुनने से हो, या किसी भी कारण रूप में, चाहे आप वीडियो सुन रहे हो, चाहे आप शास्त्रों का अध्ययन करो, चाहे आप ध्यान लगाओ, किसी भी कारण से आपने इन बुरे फुर्नों को, बुरे विचारों को हटाना है, इनकी उपेक्षा करते जाना है। तब धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बनती हैं, पहले मान लो 100 विचार आते थे, तो अब 80 आने शुरू हो जाएंगे, फिर करते करते फिर ये 70 पे आएंगे, 60 पे आएंगे, 40 पे आएंगे। यानी कि जब ये कम अवस्था में हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब ये पुराने फुर्जे ये सो गए हैं, या हट गए हैं, या कमजोर पड़ने लगे हैं। तो समझ लेना हमारी ये दूसरी सीढ़ी चढ़ गई है। और तीसरी सीढ़ी है कारण शरीर की, जहाँ लिखा गया है कि अशुभ संस्कारों को जलाना। शास्त्रों में जलाना को ही कहा गया दग्ध बीज करना। देखिए, जब किसी बीज को अंकुरण तो तभी तक होता है ना, जब तक वो अपनी मूल स्थिति में रहता है। अगर बीज को ही हम जला देते हैं, तो फिर उसमें पुनः उसमें अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण नहीं होगा, तो फिर वो पेड़ पौधा का रूप भी नहीं लेगा। संस्कारों में क्या होता है कि वो बीज रूप में हमारे पड़े रहते हैं, और जब उसमें अंकुरण होता है, तो मतलब फुरने उठते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर में आते हैं, तो फिर जो स्थूल शरीर द्वारा कर्म हो जाता है, तो फिर वो पेड़ पौधे लग जाते हैं, और फिर वो एक दिन हमें सुख दुख रूपी फल देते हैं। ये एक संक्षेप में देखिए बात है। यानी हमने अपने जीवन में फिर इन तीसरी सीढ़ी जो कारण शरीर है, अशुभ संस्कारों को, ये तभी जलते हैं या दग्ध भी होते हैं, जब मनुष्य अपनी साधना में एक गति ले आता है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में भक्ति को अधिक महत्व देता है। देखिए, इससे पूर्व हम जितनी भी स्थितियों में रहते हैं, वो पहले कर्म की स्थिति लगा लो, दूसरा हम ज्ञान की स्थिति में आ सकते हैं, फिर तीसरा हम भक्ति के रूप में। देखिए, जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, परमात्मा की स्मृति में जीते हैं, परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही हम निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं, तो ये सभी परिस्थितियां एक भक्ति का रूप है। यानी कि परमात्मा की स्मृति का हर क्षण हमारे जीवन में बने रहना ही एक भक्ति है। और ये भक्ति होते 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 ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जब ये हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, ये समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब हमारी वर्तमान जीवन में परिस्थितियां होने के बावजूद भी अगर हमारे कार्य शरीर में ऐसे कोई संस्कार नहीं होते, तो फिर कोई फुरने भी नहीं उठते। जब फुरने नहीं उठते, तो कोई फिर पाप कर्म भी ऐसे नहीं होते। यानी कि मनुष्य के जीवन में स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना जब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी समाप्त कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने के बाद नए जन्म का कोई कारण नहीं रहता। इसलिए मनुष्य फिर स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत हो जाता है। मायातीत होने का अर्थ है कि पुनः से ये भौतिक जगत में उसका नया जन्म नहीं होता। और फिर ऐसे में देखिए, स्थूल शरीर समाप्त, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त, और कारण शरीर भी समाप्त। तो अब क्या बचे? केवल आत्मा और परमात्मा। तो फिर ऐसे में स्थूल शरीर के मरने के बाद
आत्मा परमात्मा के आनंद में विचरण करती है, जिसको कि एक लंबे समय का एक मुक्ति काल कहा जाता है। उसमें फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में कहो, परमात्मा के संरक्षण में कहो, या परमात्मा के साथ वो आनंद का एक मुक्ति काल का समय व्यतीत करती है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने जितना जितना परमात्मा की प्रेरणा से मुझे कुछ उदाहरण मिले, मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया है। फिर भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए स्थूल शरीर की एक साधारण स्थितियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य को सूक्ष्म और कारण शरीर की स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कभी कभी इन बातों को समझने में मनुष्य भ्रम की स्थिति में भी आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन स्थितियों का अभ्यस्त हो जाता है, यानी कि वो सत्संग में अपने आप को लीन करता है, तो फिर उसका स्वभाव बढ़ जाता है। फिर उसको ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान विज्ञान कहो, या प्रकृति के नियमों का पूर्ण रूप से ज्ञान होने लगता है। फिर वो परमात्मा की महिमा को समझ जाता है। तो फिर ऐसे में वो मनुष्य योनि पाकर इन विषय भोगों को भोगने में अपना समय नहीं गवाता, और आरंभ से ही फिर वो परमात्मा की शरणागत रहता है, परमात्मा के सम्मुख अपने आप को बनाए रखता है, अपने दिनचर्या व्यवस्थित रखता है। शाम को जैसे ही सूर्य डूब जाता है, तो फिर तमोगुण का संग वो नींद रूप में ही लेता है, और ब्रह्म मुहूर्त का एक जो सर्वोत्तम समय, सत्वगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है, उसका संग जरूर करता है। यानी कि अपने आप को परमात्मा की सम्मुखता कहो, साधना कहो, या निष्काम भाव से ही जीवन में कर्म करना कहो, इन सभी स्थितियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी ये पुनः अपने आप ही चढ़ती जाती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात, बताई गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो इन सभी बातों के लिए आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कोई भी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक अच्छे वातावरण में, यानी कि एक सतोगुणी परिस्थितियों में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का एक अनुभव हो, आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।